आइए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक देश जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, भारत के आबादी के असली पावर हाउस की। तो ये है उत्तर प्रदेश, भारत के नक्शे पर बिल्कुल बीचों बीच। अपनी लोकेशन और अपने आकार की वजह से ये राज्य देश के लिए बेहद अहमियत रखता है। चलिए इसी विशाल प्रदेश को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। 23 करोड़ 57 लाख, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की कुल आबादी भी इससे कम है। 2022-23 के अनुमान के मुताबिक इतनी बड़ी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। और जब तक हम इस विशाल पैमाने को नहीं समझेंगे, इस राज्य को समझना लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे समझते हैं कि भारत में अगर आप किसी भी 6 लोगों से मिले तो उनमें से एक उत्तर प्रदेश का होगा। मतलब देश की कुल आबादी का 16.5% हिस्सा यहीं रहता है। और कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी देश के चौथे सबसे बड़े राज्य में रहती है, सबसे बड़े में नहीं। तो यहीं से हमें अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ जनसंख्या का दबाव कितना जबरदस्त होगा। तो देखिए, किसी भी जगह के लोगों को समझने के लिए ना पहले उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। और उत्तर प्रदेश का भूगोल तो विविधताओं से भरा पड़ा है, जिसका सीधा असर यहाँ के लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश को हम 3 भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में है शिवालिक और तराई का इलाका, मतलब हिमालय के ठीक नीचे। यहाँ आपको घने जंगल मिलेंगे। फिर आता है बीच का हिस्सा, जो सबसे अहम है, गंगा का विशाल मैदान, एकदम समतल और मिट्टी इतनी उपजाऊ कि बस पूछिए मत। यही राज्य की खेती की रीढ़ है। और फिर दक्षिण में है विंध्य का पठारी इलाका। यह थोड़ा चट्टानी है और यहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है। और गंगा के मैदानों की इसी जबरदस्त उपजाऊ जमीन की वजह से उत्तर प्रदेश को एक खास नाम मिला है, भारत का चावल का कटोरा। ये नाम राज्य की कृषि वाली पहचान को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वो इसकी कहानी का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। 958, यह है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। अब जाहिर है, जब इतने कम एरिया में इतने ज्यादा लोग रहेंगे तो जमीन, पानी, नौकरी, हर एक चीज पर दबाव तो बढ़ना ही है। अब अगर सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी करीब 67.7%, जबकि पूरे देश का औसत 73% था। मतलब हम राष्ट्रीय औसत से थोड़ा पीछे थे। एक और बहुत जरूरी मानव विकास का पैमाना है शिशु मृत्यु दर, और यहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। राज्य में ये दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो सीधे सीधे इशारा करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनकी क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, तस्वीर थोड़ी मिली जुली भी है। एक तरफ लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ राज्य की ज्यादातर आबादी आज भी गांव में ही रहती है, और जब काम करने की बात आती है तो महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम है। चलिए अब जरा पैसे कौड़ी की बात करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था खेतों से निकलकर अब ऑफिसों और बाजारों की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लोग काम क्या करते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, आज भी राज्य की आधी से ज्यादा आबादी, मतलब करीबन 54% लोग सीधे सीधे खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। इसके बाद सर्विस सेक्टर का नंबर आता है, जिसमें लगभग 23% लोग काम करते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। भले ही सबसे ज्यादा लोग खेती में लगे हों, पर जब हम ये देखते हैं कि राज्य की तिजोरी में पैसा आ कहां से रहा है, तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। सर्विस सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 46% का योगदान देता है, जबकि कृषि का योगदान सिर्फ 26% के आसपास ही है। तो यही वो बड़ा आर्थिक डिस्कनेक्ट है। काम करने वाले आधे से ज्यादा लोग कृषि में हैं, लेकिन कमाई का लगभग आधा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है, जो राज्य के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। और इस असंतुलन का सीधा असर कहाँ पड़ता है? आम इंसान की जेब पर।
नतीजा ये है कि 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की लगभग आधी थी। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक बनावट का सीधा रिश्ता लोगों की खुशहाली से होता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि जब राज्य इतना विशाल है तो उसकी चुनौतियां भी छोटी नहीं हो सकती। इन चुनौतियों में भौगोलिक और आर्थिक दोनों तरह की मुश्किलें शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक स्थायी समस्या बन चुकी है, तो वहीं दक्षिण के पठारी इलाकों में पानी की किल्लत है, और इसके साथ ही बिजली और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच और कम प्रति व्यक्ति आय, ये सब बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का एक ठोस उदाहरण है अभावग्रस्त क्षेत्र। ये एक खास शब्द है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन 14 जिलों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेलते हैं, और आबादी का दबाव इतना ज्यादा है कि वहां प्रति व्यक्ति जमीन भी बहुत कम है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से एक विशालकाय राज्य है। इसकी जड़ें आज भी कृषि में है, लेकिन ये धीरे धीरे एक सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण बदलाव का दौर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अपने आकार, अपनी आबादी और अपनी चुनौतियों के साथ उत्तर प्रदेश जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसका असर तो पूरे देश पर पड़ना तय है। तो सवाल ये है कि क्या इस राज्य का भविष्य ही भारत का भविष्य लिखेगा? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।